नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में। और अपडेट्स के बारे में बोलूँ तो इस सारे कंपनीज़ के ऊपर कुछ स्विंग ट्रेडिंग्स बना है और इस स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर काम करके आप अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में एक पैसा बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरे सारे ये जो वीडियो के अंदर जितने जितने सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, ये सारे कंपनीज का ऊपर ट्रेड में खुद ही यहाँ पे कुछ कंपनीज के ऊपर ले चुका हूँ और कुछ कंपनीज के ऊपर ट्रेड अभी तक नहीं बनेगा। तो प्लीज इसको कोई रिकमेंडेशन मत समझना। आपको मैं एजुकेशन पर्पस में सब कुछ सिखा रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, आपका कितना कैपिटल्स है उसको रिस्क कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से करिए। और ब्लाइंडली किसी कंपनीज के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर ही काम करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं बता दूं कि एक यहाँ पे देख सकते इन्वेस्टोपीडिया, इसने एक अच्छी डेटा यहाँ पे पब्लिश किया स्विंग ट्रेडिंग्स के बारे में। तो स्विंग ट्रेडिंग्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो स्टॉक मार्केट में नया आया है उसको बता दूं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। ये ट्रेडिंग जो टेक्निक्स है जनरली एसोसिएटेड विथ टेक्निकल एनालिसिस, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आपको ट्रेड्स मिलता है उसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाता है। इन व्हिच द ट्रेड सिक्स टू प्रॉफिट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो मान के चलिए एक हफ्ते के लिए भी हो सकते हैं, एक मंथ के भी लिए हो सकते हैं, एक साल के लिए भी हो सकते हैं, 2 साल के लिए भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड को स्विंग ट्रेडिंग्स कहा जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर में 5-5 कंपनीज के बारे में आज का डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में खुद स्टॉक को ढूंढने में और खुद इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न किसी भी कंपनी के ऊपर बने तो उसके ऊपर निवेश करने में। तो देखिए, कोई भी टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है तो उसके ऊपर टूट मत पड़ना, उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स भी देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ पॉजिटिविटी ज्यादा होगा कि अगर कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक जा रहा है, उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है, इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है आपको रिटर्न जरूर शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूं, मैं मेरा सबसे पसंदीदा कंपनी है जिसका नाम है रिलैक्सो फूडवेयर। देखिए, रिलैक्सो फूडवेयर के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और इस कंपनी का पी रेशियो हाई होने के कारण एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो एनुअली इनकम है वो आप देखेंगे तो 150 करोड़ के आसपास, प्रमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है, जीरो डेप कंपनी है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया, तो इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो लास्ट ईयर में कंपनी का मतलब 2023 में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ। और उसके पीछे कारण भी है, वो कारण मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में आज डाउन है। कंपनी मैनेजमेंट ये भी बता चुके हैं 2025 तक वो डाउन नहीं, वो टॉप लेवल में होगा। और जो मार्केट शेयर वो गवा चुके थे वो फिर से वो रिकवरी करेंगे और 2025 तक वो सारे चीज को क्लियर करेंगे। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ और इस बुलिश के चलते ही कंपनी ने एक ट्रेड भी यहाँ पे मेंशन किया, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसको सिखाने से पहले एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। अभी रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो वो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना, वो किस तरीके से बना मैं आपको एक बार मार्किंग कर दूं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक शोल्डर बना और उसके बाद क्या बना, एक हेड बना और उसके बाद यहाँ पे शोल्डर बना। और यहाँ पे देखिए एक शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब हायर चांसेस है इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका आपको देखने को मिल सकते हैं। और धमाका कहाँ तक हो सकते हैं, देखिए करंट प्राइस से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं और मतलब जो रेंज बना है उसको मैं अगर मार्किंग कर दूं तो वो रैंकिंग आते हैं, मतलब रिटर्न मिल सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो 21% का गेन मिल सकता है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा धमाका जरूर होगा क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी का जो ट्रेड था, रेजिस्टेंस वो बार बार फेस कर रहा था, उसको ब्रेकआउट किया। एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस भी दो कारण की वजह से होगा। पहली तो इस ट्रेड के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, दूसरी बात कंपनी का टॉप लेवल के अंदर कंपनी का ट्रेड बन रहा है। तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कंपनी में आगे इस तरीके से ट्रेड बनने का। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी क्या है, सेकंड कंपनी का नाम है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम्स है, उसको सिर्फ अदानी का नाम सुनकर उसको यही लगता है कि अदानी बर्बाद हो चुके हैं, अदानी फिर से खड़ा नहीं हो पाएंगे। एक बात आप याद रखना, अदानी पोर्ट इंडिया के सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा। और इस कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, 1,75,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है।
आरओसी आरओई देखिए एवरेज लेवल के आसपास है, पी रेशियो रीजनेबल है, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। देखिए अगर कंपनी में खराबी होता तो एनुअली इनकम तो कम हो जाता। मान के चलता हुआ कंपनी के पास डेप्थ है, फिर भी देखिए कंपनी का कैश फ्लो अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, कंपनी ने अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ और इस बार कंपनी देखिए हाईएस्ट सेल्स की है। आज तक की जितने सेल्स था उससे भी ज्यादा कंपनी 2-3 साल पहले चले जाएंगे तो उससे भी कंपनी डबल के आसपास सेल किया। जब इस तरीके से कोई भी कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस हो रहा है तो उस कंपनी के ऊपर डरने का जरूरत नहीं है। उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए पेशेंट के साथ। तो मैंने तो इस कंपनी के ऊपर बहुत नीचे से बाय करके रखा हूँ, अभी भी एज ए होल्ड कर रहा हूँ और कभी भी स्विंग ट्रेडिंग्स मिलता है तो उसके ऊपर भी मैं टेल लेता हूँ। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग अच्छा खासा मिला जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले देखिए कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 5,300 करोड़ के आसपास इस बार कंपनी नेट प्रॉफिट को जनरेट किया और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। इतने हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बाद भी, इतना बड़ा क्रैश होने के बाद भी कंपनी 20% 30% के आसपास एवरेज रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ड एंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग रखे। तो अगर कंपनी में खराबी होता तो एफआईएस और डीएस क्या खुद होल्डिंग को कंटिन्यू करता, वो पहले से ही माल बेचकर भाग जाता। आप कहेंगे सर एफआईएस डीएस के पास तो 16% था, आज 12% है, कम तो हुआ ना। देखिए आप ऐसे देखते रहेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे और स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ, ये आपका ओपिनियन है। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी में खराबी है तो अभी आप कंटिन्यू मत करिए। ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो आपको जो चीज मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ वो आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कभी भी कंपनी का अगर पर्सपेक्टिव व्यू से देखा है तो कंपनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है और उसका स्विंग ट्रेडिंग्स भी बन रहा है, तो उससे बढ़िया मौका आपको दोबारा शायद ना मिले। तो यहाँ पे एक ट्रेड बना जो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बिग बिग यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट भी हुआ और उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो गया इस कैंडल में। तो कंफर्मेशन होने के बाद आज वही रेंज में है, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर इस लेवल को मैं मार्किंग कर दूं तो एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक यहाँ पे निकल कर आपके सामने रखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% का गेन मिल सकता है। तो सोचिए अगर इस कंपनी एक साल में भी 50% आपको गेन दिया ना तो आपको बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। तो देखिए कंपनी 2023, अगर आप कहेंगे सर ये कितना दिन लग सकते हैं, देखिए मेरे हिसाब से जो रेंज बना है वो कितने दिनों तक, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 240 डेज में। एक साल भी नहीं लगा, तो मेरे हिसाब से एक साल के अंदर अंदर ही यहाँ पे प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। यहाँ पे एंटी लेवल्स बन भी चुके हैं तो मैं जरूर इसके ऊपर एंटी जरूर यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो बाकी आपका जो राय है उस हिसाब से जरूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अदानी विल्मर लिमिटेड। तो अदानी विल्मर लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इंडिया के जितने सारे एडिबल ऑयल के बिजनेस करने वाला कंपनीज है उनमें से नंबर 1 कंपनी अदानी ग्रुप के अदानी विल्मर है, क्योंकि पतंजलि सेकंड पोजीशन में है और फर्स्ट पोजीशन में है अदानी विल्मर। तो मैं एक चीज यहाँ पे बोल सकता हूँ, इस कंपनी में आज आपको डिस्काउंट में शेयर मिल रहा है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको शायद दोबारा ना मिले। तो आपको लग रहा है कि कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के हाँ पी रेशियो बहुत हाई है, ये बात तो सही है। हर किसी अदानी कंपनी के ऊपर पी रेशियो हाई दिखेगा। तो कंपनी के देखिए आरओसी आरओई तो ठीक है, एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है, कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कंपनी का होल्डिंग्स ज्यादा है, कंपनी को ओएफएस के माध्यम से माल बेचना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बेचेंगे तो देखा जाएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करो, देखिए सेल्स किस तरीके से इंक्रीज किया, पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी इस बार सेल्स ज्यादा किया, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया। हाँ, इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ, इसके चलते हुए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हुआ। अगर इसी चीज को मैं उसकी कंपटीटर जो कंपनी है पतंजलि के बारे में बात करूं तो उसका भी नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो आप भी देखिए नेट प्रॉफिट में करेक्शन देखने को मिला है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ अदानी विल्मर के ऊपर ही है, बाकी कंपनीज के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है, उसके बाद एफआईएस और डीएस के पास उतना होल्डिंग्स नहीं है, बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न, तो मैंने क्या आपको रेंज ट्रेडिंग यहाँ पे दिया था और रेंज ट्रेडिंग कितना बना 33%। अब ये रेंज ट्रेडिंग किस लिए बना, देखिए कंटिन्यूसली कुछ 3 कैंडल में यहाँ पे बाइंग कैंडल दिखा। जब कंटिन्यूसली कोई बाइंग कैंडल बनता जाए और इसके बीच में कोई भी ग्रीन रेड कैंडल नहीं होना चाहिए, तो ये जो रेंज है इस रेंज अगर 20% के ऊपर है तो एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस हो सकते हैं। तो कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे जो रेंज बना
यहाँ पे टॉप लेवल से डाउन लेवल तक मार्किंग कर लेना। जब शेयर गिर के इस लेवल तक आएगा तो यहाँ पे एंटी बनेगा और यहाँ पे टॉप तक आपका टारगेट रहेगा। इसका मतलब एंटी लेवल यहाँ पे बना। एंटी लेवल कहाँ पे है? एक्चुअली एंटी लेवल के बारे में बात करूँ तो 366 इसका एंटी लेवल है और इसका टारगेट कहाँ तक बन सकता है? इसका टारगेट बनेगा 488। तो अगर इस लेवल तक टारगेट बनेगा तो मेरे हिसाब से 33% के आसपास गेन मिल सकता है। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। इस अपॉर्चुनिटी को आपको गंवाना नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जो मेरे एक पसंदीदा बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, और कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए मौका मिलता है तो उस मौके को मैं कभी गवाता नहीं हूँ, क्योंकि उस कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। करीबन 6.5 लाख से भी ज्यादा, साढ़े छह लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल है और कंपनी का आरओसी आरओई में आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आरओसीई आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। आपको ये देखना है कि आरओई कितना है। आरओई अगर 15% के ऊपर है तो ठीक ठाक है। एनुअल इनकम अच्छा खासा है। कंपनी कर्जा भी अच्छा खासा लिया। अभी प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। एक चीज मैं यहाँ पे आपको साथ शेयर जरूर करूंगा, कंपनी का जो कर्जा लेने का तरीका है। अगर बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी पिछले कुछ सालों से लगातार लगातार कर्जे को बढ़ाते जा रहा है। आप कहेंगे सर कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी और भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर जब कर्जा लेकर प्रॉफिट को जनरेट करते हैं अच्छा खासा, तब एक चीज याद रखना, कंपनी में एक स्ट्रेंथ बन जाते हैं। क्योंकि कंपनी ज्यादा कर्जा ले रहा है मतलब वो ज्यादा लोन बांटेंगे दूसरों को और उस लोन से वो अच्छा खासा लोन रिकवरी भी करेंगे। तो अच्छा खासा लोन रिकवरी करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी जो वो जनरेट करके यहाँ पे लेके आएंगे। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यूज अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया। सेल्स भी एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी आज तक की जितने प्रॉफिट किए वो सारे प्रॉफिट को ब्रेक किया और 35,000 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, एक बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर यही चीज को मैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न के बारे में बात करूं तो सब कुछ आपको बेस लेवल में दिखेगा। चाहे देखिए एक चीज आप याद रखना, प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब बर्बाद हो जाएगा। पब्लिक एफआईएस के पास कितना होल्डिंग्स है? 44% और एक भी स्टेक नहीं बेचा। कंटिन्यूली उसी तरीके से स्टेक को कंटिन्यू करा है। एफआईएस के पास, डीएस के पास होल्डिंग अच्छा खासा है। गवर्नमेंट के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है, बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ, मैं आपको मार्किंग कर दूं तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बिग कप बना और उसके बाद क्या बना, एक हैंडल भी बना और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल भी बना और इस छोटा सा हैंडल बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर हुआ और थोड़ा सा ऊपर गया था। उसके बाद देखिए वही रेंज में आ चुके हैं जहाँ पे इसका एंटी लेवल था। अगर इसी रेंज को मैं अगर मार्किंग करके आपको दूं तो ओवरऑल जो टारगेट निकल के आएगा वो एटलीस्ट आपको यहाँ पे कितना शानदार टारगेट बनेगा वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टारगेट निकल के आपके सामने रखूँ तो 16% का गेन मिल सकता है। तो सोचिए एंटी लेवल से अगर फिर से यहाँ पे री एंटी मिल रहा है तो यहाँ पे एंटी लेवल से अगर 16% तक टारगेट मिले और वो भी अगर 6 मंथ के अंदर मिले तो भी बढ़िया रिटर्न है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ। बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है और लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है राजस एक्सपोर्ट। इसके ऊपर तो मैं बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ। बहुत मुझे कमेंट्स भी आ रहा था कि सर इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा, इस कंपनी खत्म हो जाएगा तो इसके ऊपर निवेश करूंगा तो मेरा पैसा फंस जाएगा, मेरे इतने सालों से पैसा फंसे हुए हैं। इस तरीके से बहुत कमेंट्स आ रहा है। मैं एक चीज आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आपका पेशेंस नहीं है किसी कंपनी के ऊपर तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा 2-3 मंथ में, 1 मंथ में हर दिन में प्रॉफिट चाहिए। ऐसा चाहिए तो आप ट्रेडिंग कर लीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग्स के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। तो इस कंपनी की खासियत यही है, कंपनी 30% मार्केट शेयर ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में लेके रखा है। अभी 30% मार्केट शेयर किस बेसिस में है? जितने सारे गोल्ड माइनिंग कंपनीज है और जितने सारे गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्रीज के कंपनीज है, उनमें से अकेला राजेश एक्सपोर्ट 30% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा हाई पोटेंशियल है। मैं इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली मार्केट में बात कर रहा हूँ। 30% का ग्रोथ मतलब खुद का प्रेजेंस का, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में। आज इकोनॉमिकली यूएस मार्केट में, यूरोप मार्केट में मतलब रिसेशन के चलते हुए
इकोनॉमिकली स्लो डाउन है, तो उसके हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। जब सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा, तो फिर से इस कंपनी का ग्रोथ होना चांस बढ़ जाएगा। मार्केट कैप अच्छा खासा है, पी रेशियो सस्ते में है, आरओसी आरओई ठीक है और एनुअल इनकम भी बेस्ट है, कर्जा ज़ीरो है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक-ठाक है, फ्री कैश फ्लो भी ठीक-ठाक देखने को मिला। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए आपको क्या लग रहा है कि कंपनी खराब किस बेसिस में आप बोल रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। जो कंपनी का सेल्स इस खराब सिचुएशन में भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो उस कंपनी को आप कौन सा एंगल से खराब बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो पता नहीं है। आपको अगर पता है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कह सकता हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। आपका क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो प्रोमोटर ने नहीं माल बेचा, एफआईएस और डीएस ने किसी ने भी एक भी माल नहीं बेचा, छोटा मोटा माल बेचा, फिर से खरीदारी किया, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहा। रही इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको बोल चुका हूँ, बहुत बार एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर चुके हैं। एटलीस्ट 6 बार कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और प्रॉफिट कोई छोटा मोटा नहीं है, एटलीस्ट 40% के आसपास प्रॉफिट मिला। फिर से वही रेंज में कंपनी आ चुके हैं और वही रेंज को वो रिटेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ से टारगेट मिला तो इस बार कंपनी करंट प्राइस से अगर आप एंट्री ले सकते हैं तो कंपनी आपको 50% तक रिटर्न दे सकता है। अगर सोचिए एक साल में भी 1 ईयर्स में भी आपको 50% रिटर्न मिले तो क्या कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था और ये जितने सारे डेटा मैं आपको दिखाऊँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पर्सपेक्टिव व्यू से है। आप प्लीज़ इस सारे कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके और आपके रिस्क के हिसाब से काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।